यीशु मसीह खुद खुदा है और वो इंसान बन के किसके लिए आया? हमारे लिए, हमारे पापों को मिटाने के लिए, हमारे श्रापों को, हमारी बीमारियों को मिटाने के लिए। ये सिंपल चीज़ है जो अब तक हमने सीखी है, बराबर। अभी यहाँ पे यीशु मसीह एक स्टोरी के जरिए यहाँ पे लोगों से बात कर रहे हैं। जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं, वैसे वो समय पे यीशु मसीह यहाँ पे लोगों को सिखा रहे हैं। अभी यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं, अरे ये तो यीशु मसीह हमेशा अच्छी अच्छी बातें करता है और पापी लोगों के साथ घूमता रहता है, उनके साथ खाता है, उनके साथ उठता है, उनके साथ बैठता है। तो लोग ऐसा उनको बोलने लग गए, ताने देने लग गए। कोई है ऐसा बिना ताना खाए हुए इधर बैठा है? नहीं, हम सबको भी ताने मिलते हैं, वैसे ही यीशु मसीह को हमसे ज़्यादा मिले थे। तो लोग बोलते थे, क्या ये इतनी बातें करता है पर पापियों के साथ घूमता है? तो यहाँ पे यीशु मसीह उनको एक स्टोरी बताते कि वो आए ही इसीलिए है ताकि पापियों का वो पाप मिटाए, है ना। परमेश्वर जो है वो भला परमेश्वर है। उसने हमारे लिए कभी कोई बीमारी नहीं बनाई है, कभी कोई गरीबी नहीं बनाई है। अभी आपका बच्चा रहेगा, ठीक है, तो आज आप बोलते हैं उसको, आज मैं इसको कांटे खिलाऊंगा, आज मैं इसको फल नहीं छिलके खिलाऊंगा, ऐसा बोलते हैं। आज मैं इसको पका के नहीं दूंगा, कच्चा खाना दूंगा, ऐसा बोलते हैं हम लोग। जब हमको मालूम है कि मुझे मेरे बच्चे को अच्छा खाना देना है, तो जब परमेश्वर ने हमको बनाया तो ऐसा सोच के बनाया क्या मैं इसको बीमारी दूंगा, मैं इसको गरीबी दूंगा, मैं इसको टेंशन दूंगा, मैं इसको तकलीफ दूंगा। जब इंसान हो के हमको अपने बच्चों को सबसे बेस्ट चीज़ देना मालूम है, तो क्या परमेश्वर ने जिसने हम सबको बनाया उसको नहीं मालूम मुझे मेरे बच्चों को क्या अच्छी अच्छी चीज़ें देनी है? उसको पता है, उसने सब कुछ हमारे लिए समय से पहले ही बहुत अच्छा रचा। प्रॉब्लम क्या हो गई? हम लोग पाप में गिर गए और हमारे अंदर बीमारी आई, गरीबी आई, टेंशन आया, अशांति आई। उसको मिटाने के लिए यीशु मसीह आया, है ना। अब यीशु मसीह यहाँ पे ये इस छोटे से स्टोरी के जरिए बोलता है कि क्या तुम में से ऐसा कोई है जिसके बहुत सारी भेड़ है, यानी कि समझ लो जो जानवर चराते हैं, भेड़ बकरी चराते हैं, उनके पास बहुत सारे जानवर रहते हैं, उसमें से एक भी गुम हो जाएगा तो क्या करते हैं वो? हाँ छोड़, जाने देना, गया तो गया। ऐसा करता है क्या कोई? नहीं, ऐसा नहीं करता कोई। वो क्या करता है, वो बाकी सब भेड़ों को, जो उसके जितने भी जानवर रहते हैं, वो उसको छोड़ देता है, एक जगह पे चराता है और जो खोया हुआ है उसको ढूंढने के लिए जाता है। आज यीशु मसीह ने भी ठीक हमारे साथ ऐसा ही किया। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे, हम सब यहाँ पे जो थे ना, खोए हुए थे, गुम हुए थे। यीशु मसीह को बहुत तकलीफ हुई हमको एक एक जन को पकड़ के लाने के लिए। हम लोग बहुत सारी चीज़ों में अटके हुए थे, हम संसार में अटके थे, हम टेंशन में अटके थे, हम अपनी बीमारियों में, परेशानियों में अटके थे। पर यीशु मसीह आया और हम लोगों को एक एक को उसने खींच खींच के निकाला है। उसी के नीचे वैसा ही सेम है, एक स्त्री के बारे में दिया हुआ है, सेम चीज़ पढ़ेंगे 8 से 10। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए, तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती न रहे। और जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसिनियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने भी ऐसा ही आनंद होता है। कितना मस्त लिखा है यहाँ पे कि जो मन फिराता है उसके लिए भी जल्लोश होता है। अभी ये जो स्टोरी एक ऐसी स्त्री के बारे में जिसके कुछ पैसे खो जाते। अभी आपको तो पैसे लोग का व्यवहार ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा पता रहेगा। समझो आपके पास 10,000 है, उसमें 1,000 रुपये खो गए, तो आप क्या बोलेंगे? जाने देना, मेरे पास 9,000 तो है। ऐसा खुशी मनाएंगे क्या करेंगे? आपका वो ध्यान लगा रहेगा उस 1,000 रुपये में जो कि आपके पास नहीं है और वो गुम हुए रहेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे? उसको डब्बे में ढूंढेंगे, पलंग के नीचे ढूंढेंगे, बाथरूम में तक चले जाएंगे, जहाँ पे हम कभी गए भी नहीं है वहाँ पे भी जाके हम वो चीज़ को ढूंढ के निकालेंगे। तो सोचो, अगर एक चीज़ के लिए जो आज है कल नहीं है, आज है कल नाश हो जाएगी, आज उसकी कीमत है कल उसकी कीमत नहीं रहेगी, ऐसी चीज़ के पीछे जो हम कंटिन्यू भागते रहते, तो सोचो परमेश्वर हमारे लिए कितना भागा रहेगा, है ना। परमेश्वर बोलता है, मैं सारी चीज़ें छोड़कर, मैं अपना स्वर्ग छोड़कर, मैं अपना सिंहासन छोड़कर, मैं अपनी प्रजा को छोड़कर यहाँ पे धरती पे आया, मनुष्य का तकलीफ उठाया,
हम लोगों को क्या क्या परेशानी होती है ये सब यीशु मसीह ने उठाया। क्यों पता है? क्योंकि उसको हमको जीतना था। जैसे मैंने बोला, जब आपको मालूम है कि मुझे मेरे बच्चे को फल खिलाना है, तो क्या उसको नहीं मालूम है मुझे मेरे बच्चे को अच्छा खाना खिलाना है? जब मेरे को मालूम है कि मैं अपने बच्चे को कांटे नहीं दूंगा, तो परमेश्वर को क्या ये नहीं मालूम है कि मुझे बीमारी नहीं देगा? ये जो माँ का हृदय है आप लोगों के अंदर, वो किसने दिया है? उसी परमेश्वर ने दिया है जिसने हमारे अंदर आत्मा फूंकी है ना। हम बहुत सारी बातें बोल देते हैं, हम बहुत सारी बातें कर देते हैं, पर हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता हम क्या कर रहे हैं। पर परमेश्वर यही बोलता है, बेटा मैं तुझे खोजने के लिए आया हूँ। और परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें त्यागी। हम जिस दिन उसको समझ जाएंगे ना, तो हम लोग सच्ची जीवन पाएंगे। प्रॉब्लम क्या है मालूम है? हम लोग को लगता है यही जीवन है, मुझे पैदा होना है, मुझे खाना है, मुझे स्कूल जाना है, फिर मुझे काम पे जाना है, फिर मुझे मर जाना है। हमको ऐसा लगता है ये जीवन है। कौन खुश है ये जीवन से? कोई खुश है नहीं ना। तो यीशु मसीह में क्या प्रॉब्लम है? यीशु मसीह तो बोलता है मैंने तुम लोगों को इसीलिए रचा ताकि तुम अनंतकालिक जीवन देखो। तुम शायद शरीर में मर जाओ, पर तुम लोग आत्मा में हमेशा जिंदा रहो, इसलिए परमेश्वर ने हमको बनाया है। तो हम वो क्यों नहीं देखते? हम कुछ भी बोलते हैं, हम कुछ भी करते। परमेश्वर ने हमको ऐसे नहीं रचा। हमारे जीवन का एक मकसद है, चाहे वो विश्वासी हो चाहे वो अविश्वासी हो। अगर परमेश्वर ने मुझे बनाया है तो कुछ सोच के बनाया है। अगर हम देखेंगे तो अरबों करोड़ों लोगों की मेहनत है। हम लोग काफ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हुए परमेश्वर ने हमारा इंतज़ार किया कि मेरा बच्चा पैदा होगा और मैं उसको पाप में से उठाऊंगा, पाप में से निकालूंगा। हम लोग का प्रॉब्लम क्या हो जाता है मालूम है? हम लोग खुद को इतना खराब समझते हैं ना, हम लोग को लगता है हम लोग यीशु मसीह के लायक नहीं है। हम खुद ही डिसाइड कर लेते हैं। मैं अपना एक कहानी बताऊंगी जो मैं 2 हफ्ते पहले फेस कर रही थी। 2 हफ्ते पहले कुछ ऐसा हुआ तो मुझे ऐसा लगा अभी सब खत्म, कुछ भी नहीं बचा जीवन में। होता है, परेशानी किसको नहीं होती है ना। यीशु ने भी ये नहीं बोला कि तुम लोगों को कभी परेशानी नहीं आएगी, पर यीशु मसीह ने ये बोला कि मैं तेरे साथ हूँ। और वो मेरा समय वैसा ही था। भले मैं परेशानी में थी, बट मेरा परमेश्वर मेरे साथ था। बट मुझे ऐसा लग रहा था अभी सब खत्म हो गया, कुछ नहीं है जीवन में, कुछ नहीं बचा। तो बस मुझे एक ही आवाज़ आ रही थी मेरे अंदर से, तू खुद को ऐसे देख जैसे परमेश्वर तुझे देखता है। बार बार ये आवाज़ आ रही थी, तू खुद को ऐसे देख जैसे परमेश्वर तुझे देखता है। और रिटर्न में पता है मैंने क्या बोला? मुझे पता ही नहीं है परमेश्वर मुझे कैसे देखता है। हाँ, मैंने यही बोला, मुझे पता है परमेश्वर अच्छा है, मुझे पता है यीशु मसीह अच्छा है, मुझे सब 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 पता है कौन कैसा है, बट मुझे यही नहीं पता कि मैं कैसा हूँ। और मुझे नहीं पता मेरा वो खुदा मुझे कैसे देखता है। इसीलिए आज परमेश्वर आपको आपकी आइडेंटिटी दे रहा है, आपकी पहचान दे रहा है कि आप बोलते ना ऐसे आम लोग नहीं है। आप लोग बस पैदा होके स्कूल जाके खाने के लिए, काम करने के लिए और मरने के लिए नहीं है। आप लोग चमकने के लिए हैं। आप लोगों को परमेश्वर ने इसीलिए बुलाया ताकि आप उसके जैसा चमको, आप उसके लिए जियो। यीशु मसीह खुद मरा, खुद अपनी हमारी सबकी बीमारी, टेंशन, तकलीफ, घर घराना सब कुछ लेके वो मरा ताकि हम लोग आज ऐसे नहीं बैठे, ताकि हम लोग एक अच्छा जीवन जिए। उसने ऑलरेडी हम लोगों को फल दे दिया, उसने हम लोगों को ऑलरेडी पका हुआ खाना दे दिया है। प्रॉब्लम ये हमको कांटे, मिट्टी, छिलके खाने की इतनी आदत हो गई है ना कि हम लोगों को समझता ही नहीं कि हम लोग के लिए बड़ा राजाओं का भोजन लगाया है। परमेश्वर हमको ऐसे देखता है जैसे वो सबको, मतलब बोलते हैं ना, जैसा वो खुद है वैसा ही वो हमको देखता है। परमेश्वर बाइबल में बोलता है जैसा मैं हूँ वैसा मैंने तुमको बनाया। तो जब क्या खुद में ऐसा राजा खुद को ऐसा देखेगा, हो मैं तो फकीर हूँ। राजा खुद को राजा के जैसे ही देखता है। तो राजा अगर खुद को राजा के जैसे देखता है तो उसके बच्चों को भी वो वैसे ही देखेगा कि मैं एक राजा हूँ। तो हम लोग क्यों बोलते हैं कि मैं फकीर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। परमेश्वर सच में बोलता है कि मुझे अपनी नज़र से देख, मैं तुझे कैसा देखता हूँ खुद को वैसा देखना चालू कर। हम लोग के लिए ना लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगा, हम लोग के लिए लाइफ क्लियर हो जाएगा। इधर जाओ सुनो, उधर जाओ सुनो, उधर जाओ सुनो। तो ये सब का सुनने के बाद भी मेरे जीवन में कुछ फ़ायदा है? नहीं है ना। फ़ायदा हम वैसे ही है, ये उपचार करो, वो उपचार करो, इधर ये खाओ, वो खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ। सब सुन के भी मेरे जीवन में दुख तकलीफ तो है ही। तो जिसने मुझे ऊपर से डायरेक्ट बना के आत्मा फूका है, तो मैं उसका क्यों नहीं सुनता? मुझे सुनना चाहिए ना उसका। जब वो बोलता है कि मैंने तुझे अपने समानता में रचा है, मैंने तुझे प्यार किया है, मैंने तुझे तेरे पाप से नहीं तेरे नाम से बुलाया। बट ये सारी चीज़ें हम क्यों नहीं देखते? उस दिन परमेश्वर ने मुझे बताया कि सच में हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते वैसा परमेश्वर हमारे लिए सोचता है। और हमको क्या कैसे मालूम पड़ेगा परमेश्वर मेरे लिए क्या सोचता है? जब हम ये वचन पढ़ेंगे, जब हम ये बाइबल पढ़ेंगे। इसी में सब है, इसी में जीवन है। अगर ये मेरे अंदर है तो मैं जिंदा हूँ, अगर ये मेरे अंदर नहीं है तो मैं मुर्दा हूँ।
अगर यही परेशानी मेरे जीवन में बिना वचन के आई रहती ना, तो शायद आज मैं जिंदा ही नहीं होती। पर मेरे पास ये था, इसलिए आज मैं आपको बैठी हूँ और ये बता रही हूँ कि मैं इन सारी चीज़ों से निकली हूँ, आप लोग भी निकले हो। जैसे यहाँ पे एक स्त्री के बारे में दिया है, उसके पैसे गुम हो जाते तो वो क्या करती है, पूरा घर मतलब ढूंढती है, पूरा घर सफाई करती है, पूरा घर उल्टा पुल्टा कर देती है। और जब उसको मिल जाता है तो क्या करती है, अपने सब सहेली को बताती है, अरे मम्मी तुझे पता है क्या, मेरे 1000 रुपये गुम हो गए थे, मुझे मिले। करते हैं ना हम लोग ऐसा। अरे पता है क्या, बाजू में बाजू वाली को जाके बताएंगे, पता है क्या हुआ, मेरे 1000 रुपये गुम हो गए थे, मुझे मिल गए। जो मेरा था गुम हो गया मेरे ही हाथों से, बट वो मुझे मिल गया तो मुझे कितना खुशी है। हम तो परमेश्वर के हाथों से गुम भी नहीं, हम अपनी मर्जी से भागते हैं प्रभु से। तो सोचो जब हम उसको मिल जाएंगे तो उसको कितनी खुशी होगी। वो कुछ नहीं बोलता तुम ये छोड़ के आओ, तुम वो छोड़ के आओ, तुम वो छोड़ के आओ, वो छोड़ के आओ, कुछ मत छोड़ो। वो बोलता है तुम मुझे पकड़ो। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है तुम ऐसा करो वैसा करो वैसा करो वैसा करो वैसा करो। बाइबल में बस यही लिखा है, हे बोझ से हुए दबे लोगों तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें शांति दूंगा। जो अशांति तुम्हारे मन में चल रही है मैं उसको शांत करूंगा और मैं तुमको शांति दूंगा। परमेश्वर यही बोलता है। हमको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ जाना है, प्रभु मुझे तेरी शांति दे, इतना ही करना है। अगर हम 1000 रुपये के लिए इतना खुश हो सकते तो सोचो जब परमेश्वर को हम मिल जाएंगे तो वो बोलता है स्वर्ग में तो तुम लोग के नाम से पार्टी होती है। स्वर्ग है पूरा उसका, परमेश्वर का। सोचो स्वर्ग में पार्टी होगी, कोई अच्छे जगह पे पार्टी होती है। अभी मेरे घर में पार्टी है, बचा हुआ खाना बटेगा इधर उधर, बटेगा कि नहीं? अगर मेरे घर में खाना वाना बना है तो मैं आस पड़ोस को दूंगी। तो वैसे ही जब मेरे लिए स्वर्ग में पार्टी होगी तो क्या प्रभु मुझे उसमें से कुछ नहीं देगा क्या? बहुत कुछ रखा है परमेश्वर ने, पर प्रॉब्लम ये है कि हम लोग देख ही नहीं पाते कि मेरे लिए क्या क्या रखा है। हम लोग को लगता है मेरे लोग मतलब मेरे घर में अभी तक मेरे मम्मी पापा ऐसा जिए, मुझे भी ऐसा जीना और मर जाना है। किसी को कुछ अलग करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि परमेश्वर ने हमको अलग किया है। परमेश्वर बोलता है मैंने तुम्हें बुलाया है, चुना है और मैंने तुमको अलग किया है। अब अलग किया तो ऐसे ही किया रहेगा क्या? कुछ अलग करने के लिए अलग किया उसने। तो आज हम लोग कुछ अलग करते हैं। परमेश्वर बोलता है दूध पिलाने वाली माँ भी छोड़ देगी। एक टाइम आएगा जब हम लोग की माँ भी हम लोगों को छोड़ के जाएगी। अभी एक जगह से हम लोग आ रहे थे तो वहाँ पे एक सिस्टर है, प्रभु को शायद अभी नहीं मानते, उनको कैंसर हो गया तो घाव वगैरह सब जख्म वगैरह सब होता है, उनको बस निकलता है। यानी कि उनका शरीर ऐसा है कि शरीर ने ऑलमोस्ट जान छोड़ दी है, सिर्फ जीने के लिए जिंदा है। वो एक ही जगह पे पड़े हुए, एक ही जगह पे सड़ रहे। आज उनको देखने के लिए कोई नहीं है। जब हम लोग इस अवस्था में आएंगे तो शायद हमको भी कोई नहीं देखेगा, पर परमेश्वर बोल देता है कि तेरी माँ भी देखो छोड़ सकती है पर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। जैसे मैंने बोला 2 हफ्ते पहले मैंने एक आवाज़ सुनी कि अरे मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रॉब्लम आएंगे पर जब परमेश्वर साथ रहेगा ना तो आप लोगों को इतना कठिन नहीं जाएगा कोई भी चीज़ें। जब आप सोचोगे ना कि जिसने आत्मा फूंक के मेरे अंदर मेरे को यहाँ पे भेजा वो मेरे बारे में क्या सोचता है। अभी अगर मेरा बच्चा है, अगर मैं उसको डांटूं तो क्या बोलेगा, मेरी माँ मेरे बारे में बहुत खराब सोचती है। यही अगर माँ तारीफ कर दे तो बच्चे लोग को पसंद आता है। आज भी अगर आप लोगों की माँ आपसे अच्छे से बात करे आपको अच्छा लगेगा, भले आप कितने भी बड़े हो जाओ। आप जब भी अपने बच्चों से प्यार से बात करते हैं आपके बच्चों को भी अच्छा लगता है। तो वैसे ही हमारे परमेश्वर पिता को भी अच्छा लगता है। परमेश्वर के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा कीमती है, बहुत ज़्यादा। और परमेश्वर बिल्कुल नहीं बोलता तुम ये करो वो करो वो करो वो करो। आप लोग ने कभी बोले अपने बच्चे को, छोटा है तो अपनी टट्टी पट्टी खुद धो ले तो ही तेरे को खाना दूंगा, धोते हैं ना, फिर उसको खाना भी खिलाते हैं ना। तो जब आप लोग इतना करते तो हमारा परमेश्वर क्यों नहीं कर सकता? हम लोग के लिए कर सकता है ना। यहाँ पे एक 7वां और 10वां वचन सेम चीज बोलता है। पढ़ेंगे सिस्टर 7 और 10। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। 10 मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। यहाँ पे क्या लिखा है? सब छोड़ के आ जाओ, मेरे को ये चढ़ाओ, मेरे को वो चढ़ाओ, मेरे लिए नंगे पाँव चलो, गोल गोल घूम के मेरे पास आओ तो मैं सोचूंगा तुमको कुछ देने का। ऐसा लिखा है यहाँ पे। सिस्टर ने अभी पढ़ा, यहाँ पे क्या लिखा है? एक पापी जो मन फिराए। अभी मन हम सबको फिराना चाहिए क्योंकि हम हर रोज पाप करते हैं। और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने ये नहीं बोला बिल्कुल भी पाप मत करो, पर परमेश्वर बोलता है मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती वो है जो मन फिराता है।
तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ त्यागना नहीं है, कुछ करना नहीं है, लोगों की बात नहीं सुननी। निंदा करने वाले तो ऐसे भी आएंगे वैसे भी आएंगे। कोई ऐसा होता है ना, हम बहुत अच्छा करने जाते हैं फिर उल्टे फटके हमको पड़ते हैं। ऐसा कितनी बार हुआ है, हम किसी की मदद करने गए उसने हमको ही पकड़ के पीटा है, हुआ है ये सबके साथ। तो बोलने वाले लोग ऐसे भी बोलेंगे वैसे भी बोलेंगे, बट यहाँ पे परमेश्वर बोलता है तू बेटा मन फिरा अपने सारे चीज़ों से, क्योंकि जब तू मन फिराएगा ना तो मेरा हृदय प्रसन्न होगा। मैं जो ये सब छोड़ के तेरे को खींच रहा हूँ, तेरे को पकड़ रहा हूँ, तेरे को संभाल रहा हूँ, तेरे को जिंदा रख रहा हूँ ना, ये सब सफल हो जाएगा और तेरे नाम से स्वर्ग में बहुत आनंद होता है, क्योंकि तू उतना कीमती है मेरे लिए। कोई मेरे नाम से क्यों पार्टी करेगा? आपका बच्चा फर्स्ट आता है, लोग खुश होते हैं क्या? पर आप खुश होते हैं ना? वैसे ही परमेश्वर है, वो पूरा पार्टी कर लेता है स्वर्ग में। अरे मेरा एक बच्चा मुझे मिल गया, और हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, सिर्फ मन फिराया। मन फिराना क्या होता है? ये मानना कि हाँ प्रभु मैं पाप में हूँ, हाँ प्रभु मैं श्राप में हूँ, हाँ प्रभु मैं गरीबी में हूँ, हाँ प्रभु मैं अशांति में हूँ, मुझे ये सब से निकाल। मैं थक चुका हूँ और मुझे सचमुच ये सारी चीज़ों से निकलना है। बस इतना ही है मन फिराना। अभी इसमें आपको कुछ गणित लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मुझे लोग क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, क्या करना है लोगों का? जो ना मेरा शरीर बचा सकता है ना मेरी आत्मा बचा सकता है, वो लोगों का मैं क्या करूँ? है ना? बाइबल एक जगह पे बोलती है उसके बारे में क्यों सोचता है जो तेरे लिए कुछ करता ही नहीं है। जो परमेश्वर हमारे लिए आया स्वर्ग छोड़ के, हम लोग खोए हुए थे, एक एक को ऐसा पकड़ के खींच के, कितना मेहनत लगता है। आज घर में 2 बच्चे भी रहेंगे तो आप लोग मुझसे बेहतर समझते। खुशी में रहते हैं क्या सब बच्चे घर में रहते हैं? ऐसा लगता है नाक में दम कर दिया हो, है ना? तो सोचो हम तो परमेश्वर के लिए कितने सारे, एक एक को पकड़ के बिठा के संभाल के सजा के अच्छे से उनको खाना पीना खिला के उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी, बट फिर भी वो परमेश्वर करता है ना? हम लोगों को सिर्फ क्या करना है? मन फिराना है। आज आप लोग क्या याद रखेंगे? अगले हफ्ते पूछूंगी ना मैं टेस्ट में, तो क्या याद रखोगे आज? मन फिराना है, और बस यही सीखा। और क्या सीखा आज हम लोगों ने? आप बताओ, आपको क्या समझा आपके हिसाब से? यीशु को मानने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मन फिराना है, मानना है कि हाँ मैं पापी हूँ, प्रभु मुझे इससे निकाल और मुझे इससे बचा। बस इतना ही करना है, मन फिराना है। मन फिराना मतलब क्या होता है? जान लेना कि हाँ मैंने पाप किया है और मुझे एक उद्धारकर्ता परमेश्वर की जरूरत है ना? मुझे उसकी जरूरत है, यही मानना होता है मन फिराना। और कुछ नहीं, और कुछ मत करो। कुछ मांग नहीं रहा है परमेश्वर आपसे गहने पैसे वो सब कुछ नहीं मांग रहा है, बस आपको मांग रहा है। वो हम लोगों को पकड़ने के लिए आया, उसकी मेहनत की कदर करो, है ना? जैसे यहाँ पे एक औरत है, बोलती है कि सबको नहीं क्या बताती, अरे मुझे 1000 रुपये मिल गए, 1000 रुपये मिल गए। आज हम सब जो बैठे ना, वो औरत के जैसे ही आप लोगों का आके बता रहे, अरे हमारे 1000 रुपये गुम हो गए थे, मिल गए। क्योंकि हम सब ने जीवन में बहुत कुछ खोए हैं, और यहाँ पे हर एक व्यक्ति आपको परमेश्वर के नाम की गवाही देगा कि जो कुछ हमने खोया है ना, हमने उससे बहुत ज़्यादा पाया है। आप किसी से भी पूछ लो। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, नहीं क्या? रोड पे जाते कोई नीचे देखता है तो सब नीचे देखने लग जाते, कोई ऊपर देखता है तो सब ऊपर देखने लग जाते। तो ऐसा ही है, यीशु को जब तक आप खुद से देखोगे नहीं ना, आपको समझेगा नहीं। यहाँ पे लोगों को पूछो कि क्यों आपने सब कुछ छोड़ा, ये खुद यहाँ पे गवाह है, ये खुद गवाह है, ये सब इनको पूछो। अगर आपको लगता भी है ना कि मुझे कुछ छोड़ना पड़ेगा, तो इनको पूछो कि इन्होंने क्यों छोड़ा, ऐसा क्या मिला इनको कि इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। अगर मेरे को लाइफ टाइम फ्री राशन मिले तो मैं राशन की दुकान में लाइन लगाने जाऊंगा? अगर मेरे को मेरे घर में राशन पूरा लाइफ टाइम आते जा रहा है, फ्री आ रहा है, जितना चाहिए उतना आ रहा है, तो मैं राशन की दुकान में जाऊंगा लाइन लगाने? यही है आत्मा में। जब मुझे मेरा सच्चा पिता मिल गया, जब मुझे मेरा सच्चा परमेश्वर मिल गया, तो मैं क्यों जाऊँ किसी और के आगे? ये हमारी भूख है। आज हमको वो 1000 रुपये मिले, हम सब आपको बता रहे कि अरे हमने जो खोया था वो हमको मिल गया। अब आपका भारी, आपका जो खोया हुआ है वो आप ढूंढो। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन खुदा, आपको सारी बातों के लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हम सभी को मेरे परमेश्वर पिता आपने ऐसी ऐसी परिस्थितियों से चुना है, उठाया है और अलग किया है मेरे खुदावन खुदा, इसलिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता।
आपके इस बलिदान को याद करते हैं मेरे परमेश्वर, आपके इस गहरे प्रेम को हम स्मरण करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, और आपको धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। यहाँ पे बैठे हर एक को ऐसी आंखें दे मेरे परमेश्वर पिता कि जैसा आप हमें देखते हैं मेरे परमेश्वर, वैसा हम खुद को देखने लगे मेरे खुदावन खुदा। और ये आशीर्वाद मैं सबके ऊपर बोलती हूँ मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे खुदावन खुदा, हम सब कहते हैं मेरे परमेश्वर कि हम तेरे बच्चे, हम तेरे बच्चे, हम तेरे बच्चे, पर सचमुच तेरे बच्चे जैसे हक से जीते मेरे खुदावन खुदा, वैसा जीना हम सभी को सिखा मेरे परमेश्वर पिता। जैसा आप कहते हैं मेरे खुदावन खुदा, हम आपकी आंखों की पुतली है मेरे परमेश्वर पिता, तो आपने हमें ऐसी रीति से संभाल के रखा है मेरे खुदावन खुदा, वो समझ हमें दे मेरे परमेश्वर पिता। आपके अनगिनत अनुग्रह के लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। सारी बातों का ताबा हम आपको देते हैं मेरे खुदावन खुदा, आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना हम मिलकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल कर मेरे प्यारे पिता। हम सब कहते हैं आमीन।